ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई जय महाराज। मैं सरोज तिवारी बिहार पटना से बाबा की नगरी शिरडी में आई हूँ। मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ और बाबा की भक्त हूँ। बाबा का हमारे जीवन में ऐसा प्रसार है, ऐसा प्यार है, आशीर्वाद है कि बस बाबा के होकर हम लोग रह गए हैं। सबसे पहले मैं 2004 में बाबा की शिरडी में आई। किसी ने मुझे प्रेरित किया कि बाबा के पास जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा उथल पुथल हमारे जीवन में चल रहा था जो समझ आता नहीं था कि किस राह पे जाएं, कैसे हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को आसान करें। तब साईं ने हमारे पति शशिभूषण तिवारी, जो पटना में एडवोकेट हैं, मैं भी पटना में शिक्षिका हूँ, उनको पहली प्रेरणा आई और उन्होंने मुझे कहा कि हम बाबा के यहाँ चलते हैं शिरडी। और 2004 में हम शिरडी आए। और बस क्या हम आए, उसके पहले हम बाबा को इतना नहीं जानते थे। बस सुना था कि शिरडी के साईनाथ हैं, पर बाबा क्या हैं, बाबा कैसे हैं, कैसे भक्तों के जीवन को वो मोड़ते हैं, कैसे वो अपना प्रकाश बिखेरते हैं, कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से पल में उबारते हैं, वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने लगी। जब हम बाबा के पास आए, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से और सामान्य लोग हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हुई और विवाह भी बिहार में हुआ। उसके बाद हमारी नौकरी हुई, हमारे 2 बच्चे, एक पुत्र एक पुत्री, और इसी तरह से सामान्य जीवन, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन हम जी रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो भी कार्य हो रहा था उसमें भक्ति तो हृदय में थी, पर जाना किस ओर है, करना क्या है, ये समझ नहीं आता था। क्योंकि मेरे भीतर एक साहित्यकार भी था। मैं साहित्य से मास्टर्स हूँ, मास्टर्स किया है मैंने। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लिखा जाए, तो मैं कविताएं लिखती थी, प्रकृति पर लिखती थी, कुछ लोक गायन भी मैं करती थी। परंतु इतनी भक्ति और भक्ति के लिए खुलकर जीना बाबा ने सिखाया। बाबा के चरण में आने के बाद फिर मैंने जब लेखने उठाई तो बस बाबा को ही लिखा, क्योंकि ये साईं की इच्छा थी, शायद इसी का मुझे इंतजार था। फिर मैं भजन लिखने लगी और गाने लगी। जो भी धुन मुझे प्यारा लग जाता, जो भी ऐसी कोई चीज जो मेरे मन को छू जाती, उस पर मैं बाबा के लिए जो भी शब्द बाबा झोली में देते, मैं लिखती चली जाती। और आज बाबा ने इस 20-22 वर्ष के जीवन काल में लगभग 700 भजनों को लिखवाया है बाबा ने। और बाबा के सचरित्र का और साई लीलामृत, जो दोनों ही संस्थान के द्वारा, शिरडी संस्थान के द्वारा विश्वस्त और प्रकाशित पुस्तकें हैं, उनका मैं निरंतर अध्ययन करती थी। बाबा के भजनों को गाते गाते जब भी कोई कहानी की बात आती, लोग सचरित्र पढ़ते और मुझसे पूछते कि ये सचरित्र में ये कहानी है, इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं, या ये कौन सी कहानी है। क्योंकि ये पुस्तक मराठी से हिंदी में अनुवादित है और हम उत्तर भारत के लोग
ज़्यादा हिंदी समझते हैं और बहुत ज़्यादा ही हिंदी पर आश्रित हैं, तो वे मुझसे प्रश्न पूछते। मुझे ऐसा मैं बताती जितना मुझसे होता, जो बाबा की इच्छा होती मैं बताती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ऐसा लगा, शायद हमारे साईं अंदर से मुझे प्रेरित कर रहे थे कि क्यों ना हिंदी भाषियों के लिए हिंदी भाषा में पुस्तक लिखी जाए। बचपन से हम लोगों ने भगवान राम के जीवन को, रामचरितमानस को चौपाइयों में, दोहों में पढ़ा है, जिया है। तो मेरे मन में एक प्रबल इच्छा हुई कि क्यों ना हम अपने सद्गुरु के लिए, हम अपने इष्ट, हम अपने साईंनाथ के लिए उस छंद में पुस्तक लिखें। तब बाबा ने प्रेरित किया और मैं उस पुस्तक को लिखना मैंने शुरू किया। ये पुस्तक 8 वर्ष में लिखी गई। 8 वर्ष में यह पुस्तक है साई चरितमृत। ये इसके सभी पृष्ठ पर 8 चौपाइयाँ हैं और 2 दोहे हैं, कहीं एक दोहा है। ये 8 वर्ष में पुस्तक लिखी गई और फिर हमने ये सोचा कि अगर चौपाई, दोहे समझ में ना आए किसी को और वो बाबा को पढ़ने का प्रबल इच्छा रखता हो, तो फिर क्यों ना इसका एक गद्य अनुवाद किया जाए। तो फिर मैंने उसको हिंदी में अनुवादित भी किया इस पुस्तक को। तो अनुवाद करने में मुझे 1 वर्ष लगे और यह पुस्तक पिछले साल गुरु पूर्णिमा में तैयार हुई थी। बाबा के चरणों में मैं आई, मैंने यह पुस्तक चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। शिरडी ट्रस्ट को भी मैंने भेंट किया, किंतु मेरे पास उस वक्त समय नहीं था क्योंकि मैं नौकरी में थी। अब यह प्रेरणा साईं की इतनी होती चली गई कि अब नौकरी करने की इच्छा नहीं रही और 24 वर्ष नौकरी करने के बाद मैंने पिछले साल ऐच्छिक अवकाश के लिए आवेदन दिया और बिहार सरकार ने उसे मंजूर किया। अब मैं संपूर्णतः बाबा के लिए अपने बहुत सारे समय को निकालती हूँ, बाबा की रचनाएं करती हूँ, क्योंकि साईं का जो भाव है, साईं के ने जो हमें अंदर से प्रेरित किया है, उसमें अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात कि इस बीच में हमारे दोनों बच्चे भी बड़े हो गए, दोनों ने अपना अपना स्थान ले लिया, दोनों काम में आ गए, अपने पैरों पर खड़े हैं और साईंनाथ का बड़ा प्यार है, आशीर्वाद है। दोनों बच्चों का विवाह हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने पूर्णतः अपने चरणों में बुलाने के लिए इन सभी जिम्मेवारियों से धीरे धीरे मुझे मुक्त करना आरंभ कर दिया है। इसलिए बारंबार बाबा की एक झलक, भजनों की 2 पंक्तियां। निम्ब तले मोर साईं बिराजे, शिरडी के हैं बड़े भाग रे। निम्ब तले मोरा साईं बिराजे, शिरडी के हैं बड़े भाग रे। प्रेम सिखाया है साईं ने सबको, प्रेम सिखाया है साईं ने सबको। बहती यहाँ अनुराग रे, निम्ब तले मोरा साईं बिराजे। बाबा निम्ब वृक्ष के नीचे बैठते तो लोग पूछते, बाबा आप यहाँ क्यों बैठते हैं? शुरू में तो बाबा टाल जाते,
बाद में बाबा ने बताया कि ये हमारे गुरु का स्थान है और मैं इसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। परंतु बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब, क्योंकि बाबा हमारे लिए आए थे। ये और बात है, बाबा साधक हैं, बाबा योगी हैं, बाबा परब्रह्म हैं। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा, किंतु बाबा का ब्रह्म तत्व हम सभी को अपनी ओर मोह कर खींच कर लाया। कहां कहां से सभी लोग लौटते हुए बाबा की धरती पर आते हैं। हम सभी उसी लौटने वालों का एक कण है। अहो भाग्य है हमारा कि साईं हमें अपनाते हैं, बुलाते हैं। जो भी हमें साईं ने प्रेरित किया है, जब भी कुछ लिखने बैठते हैं, जब भी कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसा लगता है कि बाबा आदेश दे रहे हैं और बस लिखने बैठ जाती हूँ और लिखती हूँ। बाबा जैसे सबसे पहले खंडोबा मंदिर में आए तो महालसापति जी का खंडोबा मंदिर का 2 पंक्तियां उसमें जिक्र हैं। लंबा भजन है, 2 पंक्तियां। बाबा को आओ साईं कहकर महालसापति जी ने बुलाया था। तो साईं को देख कर ही महालसापति भाव में डूब कर विनती करने लगे, आओ साईं पधारो हमारे यहाँ, आओ साईं पधारो हमारे यहाँ। थाम कर हाथ साईं का चलने लगे, आओ साईं पधारो हमारे यहाँ। थाम कर हाथ साईं का चलने लगे। आज शिरडी हुई है परम धन्य धन्य, साईं कदमों से सबको मिला है जो पुण्य। आज खंडोबा मंदिर की शोभा बढ़ी, आज खंडोबा मंदिर की शोभा बढ़ी। अभिनंदन वे साईं का करने लगे, अभिनंदन वे साईं का करने लगे। साईं को देख कर ही महालसापति भाव में डूब कर विनती करने लगे। ऐसे भजन हैं और बारंबार बाबा लिखवाते हैं। बहुत सारे पैरोडी भी हैं, बहुत सारे भजनों को जब भी साईं का आदेश होता है लिखने बस बैठ जाती हूँ। और घर में बच्चे हैं, पति हैं, इष्ट मित्र हैं। साईं ने बाबा को बारंबार नमन करके कह रही हूँ, बाबा ने एक छोटा सा मंदिर हम लोगों से बिहार में बनवाया है और प्रति गुरुवार को बाबा का वहाँ आह्वान करती हूँ, बाबा को बुलाती हूँ, बाबा के चरणों में बैठकर कहती हूँ, बाबा आपके चरित्र को, आपकी लीलाओं को आपको सुनाने जा रही हूँ। कुछ गलती हो जाए बाबा तो माफ कर देना। साईं के दीवाने देखो शिरडी को आए, साईं के दीवाने देखो शिरडी को आए। साईं बुलाए, साईं बुलाए, जिनके हर धड़कन में बाबा समाए, जिनके हर धड़कन में साईं समाए। वही बुलाए, वही बुलाए। मन की सारी बातों को बाबा से कहने आए हैं, चुपके चुपके से मन में छुपाए। मन की सारी बातों को बाबा से तुम भी कह देना, हम भी कह देंगे, आओ ना सुनाए। अरे बाबा ना सुनेंगे
तो किसको सुनाए, साईं ना सुनेंगे तो किसको सुनाए, साईं बुलाए, साईं बुलाए, साईं बुलाए, शिरडी को आए। बाबा के जो भी जीवन की लीलाएं हैं, अद्भुत, हर लीला हमें बारंबार प्रेरित करती है। ऐसे ऐसे भजनों को बाबा ने लिखवाया है कि हर भजन में कई कई कथाओं को बाबा समेट देते हैं। और बस ऐसे ही चल रही है हमारी ये जो छोटा सा हमारा जो सफर है, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो सांसें हैं, वो सब कुछ हमारे साईंनाथ हैं। साईं को बारंबार हम नमन करते हैं। पुस्तक की जो रचना है, क्योंकि ये चौपाई है, तो चौपाई को कई धुनों में पारंपरिक तरीके से भी गा सकते हैं। 2-4 पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। साईं कथा है भोले भाले, मधुर मनोरम बहुत निराले, सच्चिदानंद स्वरूप अनंता, भक्त वत्सल साईं भगवंता। आदि काल से संत जो आते, धरती को पावन कर जाते, विशिष्ट पद्धति सबकी होती, दिव्य ज्ञान से फैले ज्योति। बाबा ने क्या कहा है कि ये जो माया है ना, ये बहुत नचाती है, ये बहुत सताती है, और इसी माया से तो साईं ने मुक्त किया है। तो क्या कहते हैं, गूढ़ रहस्य को सुलझाया है, सबकी जड़ जग की माया है, नित्य देह नहीं नित्य न माया, समझ गया वो मुक्ति पाया। ऐसे साईं ने जो भी लिखवाया है बाबा की आज्ञा से, कहीं भी इसमें साई चरित्र, साई सच्चरित्र, साई लीलामृत, बाबा की जो संस्थान की पुस्तकें हैं, बाबा के उन भक्तों के द्वारा जो बाबा के जीवन काल से उनके साथ अपना मधुर मधुर पल, बहुत अनमोल पल ब्रह्म के साथ चलते फिरते, घूमते फिरते, हंसते बोलते बिताए हैं, उनके अनुभवों को लेकर हृदय में भजनों को प्रयास करती हूँ, लिखती हूँ। और मुझे क्या लिखना है जब साईं ही हृदय में बैठे हैं, लेखनी में बैठे हैं, तो वो लिखवाते हैं। और अब ये पुस्तक भी है, बाबा का आदेश होता है, कथाएं भी होती हैं, भजन भी होते हैं। जब भी बाबा का आदेश आ जाता है, मैं स्वयं पहुंच जाती हूँ और बाबा के चरणों में बैठकर बस बाबा का गुणगान करती हूँ। अब यह जीवन का सरोज तिवारी का मतलब बस साईं ही है, क्योंकि जीवन पूरा ही साईंमय है, हर जगह साईं ही दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कण कण है विश्व का, वो साईं के बिना नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी ऐसा होता है, पहले बहुत मन घबराता था, पहले लगता था कैसे करें, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पर अब लगता है कि अच्छा बाबा है ना। जब यह माया का शरीर मिला है तो थोड़ी दिक्कत तो होनी है, किंतु साईं से मैं क्या मांगूं, अरे साईं से मैं क्या मांगूं, साईं की भक्ति मांगूं, मिल चरणों का अनुराग, मन मेरा दीवाना, मिल चरणों का अनुराग, मन मेरा दीवाना, दीवाना दीवाना, दीवाना दीवाना,
मिला साईं सच्चा मीत मन मेरा दीवाना। आवो साईं मेरे साईं साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।